हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रयोग 7 जो विकास का नवनीत का प्रयोग गणित प्रायोगिक पुस्तिका है कक्षा 9वीं के लिए, उसमें भाग 2 में हम प्रयोग 7 देखने जा रहे हैं। प्रयोग 7 ऐसा प्रयोग है जो कक्षा 8वीं में पाठ 15 के क्षेत्रफल वाले भाग में आखिरी भाग हमने वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें वहाँ कृति समझाई गई थी। वही कृति उठाकर हूबहू कक्षा 9वीं में प्रयोग बनाकर आप लोगों को दिया गया है और यह मैं कक्षा 8वीं की कृति में अच्छे से समझा चुकी थी। फिर भी एक बार बता देती हूँ, आप लोगों को इसी तरह से करना है। तो ये करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को 3 इस तरह से जो भी अपना मनपसंद त्रिज्या लेना है, लेकर बीच में केंद्र रखकर त्रिज्या लेकर 3 एक ही कागज़ के 3 वृत्त काट लेने हैं। एक वृत्त को यहाँ चिपकाना है कि हमने ये वृत्त लिया है। फिर उसके बाद केंद्र से जैसे यहाँ खींचा गया है, यहाँ इन्होंने 6 व्यास खींचे हैं। आप 6 से ज़्यादा 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। जितना बारीक बारीक टुकड़े होंगे पतले पतले उतना अच्छा ये चतुर्भुज बनेगा। तो उतना व्यास खींचना है। खींचने के बाद हमें व्यास से इन टुकड़ों को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। तो ये कटा हुआ है जो उसको जोड़ने पे वृत्त आता है, ऐसा दिखाया गया है। एक वृत्त यहाँ चिपकाना है, दूसरा कटा हुआ इस तरह से इसे चिपकाना है और तीसरा कटे हुए भाग को लेकर हम लोग जिगजैग मैनर में कि एक जो कटा हुआ हिस्सा है, नुकीला हिस्सा ऊपर तो नुकीला हिस्सा नीचे, नुकीला हिस्सा ऊपर तो नुकीला हिस्सा नीचे, तो जिगजैग यानी लेके जाना है। एक चौड़ा फिर नुकीला चौड़ा नुकीला चौड़ा नुकीला, ऐसे टुकड़े को पूरा लगाना है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये वृत्त, ये सारे टुकड़े इस रूप में रखे गए थे तो पूरे वृत्त दिख रहे थे, लेकिन जब उसको जिगजैग मैनर में हमने लगाया तो एक चतुर्भुज का आकार ले लिया। उस चतुर्भुज को हमने ABCD नाम दिया और इसमें हम ध्यान से देखें तो ये पूरे वृत्त की परिधि AB और CD के रूप में बढ़ गई है और ये जो केंद्र से ये जो जा रहा है भाग, ये त्रिज्या कहलाता है। ये हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। तो ये बन गई त्रिज्या R और ये भाग हमारा परिधि का आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, क्योंकि ये चतुर्भुज लगभग आयत की तरह बनता है। दिखने में समांतर दिख रहा है लेकिन क्योंकि ये टुकड़े दूर दूर चिपकाए गए हैं, ये टुकड़े पास पास चिपकाए हैं और पतले काट कर चिपकाए, तो परफेक्ट आयत की तरह दिखाई देता है। तो ये दोनों भुजाएं समान होने के कारण परिधि का आधा भाग ऊपर और परिधि का आधा भाग नीचे आएगा। तो इस तरह से आपको ये सब चिपका लेना है। अब हम अगले पेज पर जाते हैं जहाँ पर यहाँ का इसकी कृति भरी हुई है। तो इस कृति में हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज ABCD आयत का आकार लिया है। ABCD दोनों मिलाकर परिधि तैयार होता है, इसलिए वृत्त की परिधि होगी AB और CD, लेकिन ABCD आयत की सम्मुख भुजा होने के कारण बराबर है, तो AB धन AB 2AB हो गया। तो फिर जो AB बराबर CD, AB बोलो या CD बोलो, तो AB बराबर क्या होगा? 2 जो है आधा वृत्त की परिधि, मतलब एक भुजा हम लेंगे तो AB जो है वृत्त की परिधि का आधा आएगा, तो 1/2 गुणे 2πr, 2 कट जाएगा तो बचेगा πr। तो AB कैसे πr आ रहा है यहाँ हल करके बताया गया है। और BC वृत्त की त्रिज्या है। आयत का क्षेत्रफल AB गुणे BC अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो AB πr और BC r डाल दिए तो πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया πr²। तो इस तरह से हमने ये भी कृति पूरा कर लिया। प्रयोग